सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन रसोई शो में। अब फ्रेंड्स, खाने के बाद हमें कुछ मीठा खाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज जो हमारा एपिसोड है वो सूजी स्पेशल है। ये फ्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी सूजी केक विद लिटिल फ्लेवर ऑफ ऑरेंज कैसे बनती है। जय जिनेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन रसोई शो में। अब फ्रेंड्स, खाने के बाद हमें कुछ मीठा खाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज जो हमारा एपिसोड है वो सूजी स्पेशल है। ये फ्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी सूजी केक विद लिटिल फ्लेवर ऑफ ऑरेंज कैसे बनती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस केक को बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामग्री की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश ऑरेंज जूस, सूजी, ऑरेंज मैंने इस्तेमाल किया है इसके जेस्ट या इसके फ्लेवर के लिए। मैंने यहाँ पर लिया है पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, खाने का या मीठा सोडा, दूध, चीनी, फ्रेश क्रीम, मक्खन और रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, अब केक या बेकिंग का प्रोसेस करने के लिए हमें मेजरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मार्केट में आजकल मेजरमेंट्स के कप्स मिलते हैं, 1/4, हाफ, 1 कप। तो हम ये सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल हमारे रसोई का ही फॉर्मेट आगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 नॉर्मल कटोरी। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर की कटोरी से कैसे आप मेजर करके बिल्कुल बढ़िया सा केक तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा चौड़ा पैन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ पे चाय का पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीसिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मक्खन। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून मक्खन। इस पैन को बढ़िया से ग्रीस कर दूंगी। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे ग्रीस करके कोट कर लेना है ताकि जब केक बनके हमारा तैयार हो जाए तो इजीली ये बाहर आ जाए। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल करके ये मक्खन वाले पैन को बढ़िया करके कोट कर लूँगी। अब कोट करने के लिए भी एक रीज़न है, ताकि जो हम केक बेक करके तैयार करेंगे वो नीचे जल के चिपक ना जाए। तो इसे हम साइड से भी और बेस से भी अच्छे से कोट कर लेंगे। मैं इसे साइड में रख दूंगी, तब तक हम बना लेते हैं इस केक का बढ़िया सा मिक्सचर। यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। तो इसे मैं मेजर करूंगी हाफ में। तो ये हाफ कप रिफाइंड ऑयल ये हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर आप हाफ कप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इस बात का आप ध्यान दीजिए कि सरसों का तेल हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। सरसों के तेल के अलावा आप किसी भी नॉर्मल या साधारण रिफाइंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, तेल हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश ऑरेंज जूस। अब फ्रेश ऑरेंज जूस भी हमें आधा कप ही डालना है। तो ये आधा कप फ्रेश ऑरेंज जूस हम इसी कटोरी से मेजर कर लेंगे। तो चलिए, ये दूध भी हम ले लेते हैं। दूध हम डालेंगे पूरा 1 कप। तो 1 कप को हम भर देंगे अच्छे से। ये 1 कप का मेजरमेंट दूध का, और ये दूध भी इसके अंदर। अब ये कप हमारा गीला हो गया है तो हम सूखे कप का इस्तेमाल करेंगे सूखे इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो चलिए हम मेजर करते हैं। सबसे पहले सूजी, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, हम इसे डालने वाले हैं तकरीबन 1.5 कप। तो ये 1 कप सूजी इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो मैं इसमें डालूंगी पूरा 1 कप भर के पिसी हुई चीनी का। तो ये कप को मैंने भर दिया है। तो ये टोटल हो गया 1 कप चीनी। तो ये 1 कप पिसी हुई चीनी भी इसके अंदर। अब हमने सारे गीले और सूखे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बेकिंग सोडा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। ये बेकिंग सोडा इसके अंदर। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी खाने का सोडा या मीठा सोडा, जो हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं। इसे मैं डालूंगी तकरीबन आधा छोटा चम्मच। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालने वाली हूँ ऑरेंज जेस्ट। तो आप इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए और इसे घुमाते रहिए ताकि इसका कड़वापन ना आए। इसमें घुमाते हुए हम इसे इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। ऑरेंज की बहुत ही फ्रेश स्मेल इसमें आ रही है।
ये केक भी हमारा उतना ही फ्रेश होने वाला है। तो चलिए ऑरेंज जेस्ट इसमें। अब ये जो हमारा बैटर है ये कंप्लीटली तैयार है। आपने मेजरमेंट्स पे तो खास तौर से बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे दिया होगा। अब मैं इसे मिक्स करूंगी किसी स्पून की मदद से नहीं, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ विस्कर का। अब ये जो विस्कर है ये तो हमारे घर में नॉर्मली ही रहता ही है। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके हम इस सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल भी लंपी नहीं होना चाहिए। तो ये बैटर हम बहुत ही केयरफुली इसमें डाल देंगे। आपको इसे स्प्रेड करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। चलिए अब हम गैस ऑन कर लेंगे और जो भी आप पैन इस्तेमाल करोगे उसका ढक्कन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने इसे कढ़ाई में बेक होने के लिए रख दिया है, तो इसे कंप्लीटली बेक होके तैयार होने में लग जाएंगे कम से कम 30 से 35 मिनट। तो हम डायरेक्टली चेक करेंगे 30 मिनट्स के बाद। अब कितना अच्छा लगता है ना कि इस तरह से केक बेक करके हम अपने लव्ड वंस को खिलाएं। जिस तरह से हम ग्रीटिंग कार्ड्स अपने हाथों से बना के अगर किसी को देते हैं तो वो ज़्यादा स्पेशल लगता है कि अगर हम मार्केट से परचेज करके ला के दें, तो इसमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया है केक बेक करने के लिए। तो आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं या फिर आप बाहर का टेट्रा पैक वाला जूस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। केक को बेक होते हुए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर चेक करूंगी टूथपिक का इस्तेमाल करके। वाओ, केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन निकल के आया। इसका मतलब ये केक हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने दूंगी। उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स इस बात का कि गरम गरम केक को हम डीमोल्ड कभी नहीं करते। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाते हैं इसकी आइसिंग। अब आइसिंग बनाने के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए हम एक कढ़ाई ले लेते हैं यहाँ पर, इसमें इसकी आइसिंग तैयार कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं डाल लूंगी तकरीबन 1 कप। अब चीनी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। अब पानी में डाल रही हूँ बस तकरीबन 1/4 कप। अब हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चला लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो चीनी मैंने इसमें डाला था ये अच्छे से कैरमलाइज हो गया है और इसका कलर चेंज होके बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज पे हम मिक्स करने वाले इसमें फ्रेश क्रीम। चलिए जल्दी से हम इसे स्टर कर लेते हैं। वाओ, परफेक्ट कैरमल इज रेडी। अब ये जो मार्केट की आइसिंग होती है केक पे उससे तो लाख गुना बहुत ही अच्छा और टेस्टी है। ये कैरमल बनके हमारा तैयार है। हम इसे कुछ देर तक इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में चिपक ना जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है। हम इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो चेक कर लेते हैं ये ठंडा हुआ है या नहीं। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो चलिए हम इसे डीमोल्ड करते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर सिल्वर फॉइल भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही डायरेक्टली प्लेट पे डीमोल्ड कर सकते हैं। तो डीमोल्ड करने से पहले मैं एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल करूंगी। ये केक हमारा बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो हमने आइसिंग बनाया था उससे डाल के ये और भी ज्यादा यम हो जाएगा। तो चलिए ये आइसिंग भी हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब मैं एक स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से केक पे स्प्रेड कर दूंगी। हमारा यमिशियस केक बनके तो बिल्कुल ही रेडी है। तो चलिए अब हम इस पे कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लिया है। मैंने साधारण दूध से मलाई इकट्ठा कर ली थी, उसे बहुत अच्छी तरह से फेंट के व्हिप कर लिया था और मैंने इसे एक पाइपिंग बैग बना के इसमें फिल कर दिया है और इसका नोजल कट करके अब हम इसे यूज करेंगे। तो ये हमने व्हिप्ड क्रीम से इसे बढ़िया से डेकोरेट कर लिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा कैस्टर शुगर या फिर पिसी हुई चीनी अपने हाथों से ही स्प्रिंकल कर लूंगी। आप इसे छन्नी की मदद से भी कर सकते हैं। वाओ, इट्स परफेक्टली डन।
तो ये है हमारा परफेक्ट सूजी केक और अब मैं इसे कट करके आपको बताती हूँ। लुक एट दिस, हर तरफ से ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इस केक को सिर्फ देखिएगा नहीं, मैं तो कहती हूँ अभी के अभी आप जाइए अपने किचन में और इस सूजी के डिलीशियस केक को जरूर ट्राई कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक सूजी की नई और यमीशियस डिश को लेकर। तब तक के लिए आप देखिए इस केक का झटपट सा रिकैप। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ? कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने? कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जैन रसोई शो में। तो फ्रेंड्स, ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि सूजी से इंस्टेंटली कढ़ाई में केक कैसे बनेगा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ सूजी का ही एक बहुत ही अनोखा और नया डिश। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक स्वीट डिश की जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि ये ऐसे भी हो सकता है। तो मैं बनाने वाली हूँ सूजी के गुलाब जामुन। जी हाँ, सूजी से हम इंस्टेंटली गुलाब जामुन भी बना सकते हैं और इसमें हमें खोया, मावा या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जो भी सामग्री हमारे घर में है उसी का इस्तेमाल करके हम स्टैक करके रख सकते हैं फ्रिज में ढेर सारे गुलाब जामुन बना के। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देख लेते हैं हमें सूजी के गुलाब जामुन को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप सूजी, घी, चीनी, इलायची, फ्रेश दूध, मिल्क पाउडर और थोड़े से किशमिश। अब आपने देखा ये बहुत ही लिमिटेड और कॉम्पैक्ट इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को लेकर हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस गुलाब जामुन। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं इस गुलाब जामुन को बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कढ़ाई। गैस को हम ऑन कर देते हैं और कढ़ाई में हम डालेंगे घी। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के। घी को हम अच्छी तरह से पिघलने देंगे। हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। ये सारी सूजी हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो चलिए अब सूजी को चलाते हुए हम बस थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। हमें इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट और ये बिल्कुल ही इंस्टेंटली रेडी हो जाएगा। और अब मैंने यहाँ पर लिया है दूध में इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप। धीरे धीरे करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। एंड इसी तरह से आप इसे चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल डो में लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सूजी ने पैन को बिल्कुल ही छोड़ दिया है और देख सकते हैं अलग होके बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और डो बन गया है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो बस अब ये रेडी है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे जल्दी से हम एक प्लेट में उतार लेंगे। अब हम इसे थोड़ा फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम वेट करेंगे जब तक कि ये डो जो है ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तब तक हम इसके लिए बढ़िया सी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। चलिए इसे हम साइड में रख देंगे।
तो चलिए अब जल्दी से हम चाशनी रेडी कर देते हैं। तो इस सेम कढ़ाई में मैं डालूंगी चीनी। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप चीनी। तो ये सारा चीनी इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, तकरीबन 2 कप। 2 कप पानी इसके अंदर। अब चीनी को हम घोलने देंगे। चलिए इसे अच्छी तरह से हम चलाते हुए घोल लेंगे। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जल्दी से ये चाशनी बन के रेडी हो जाएगी। अब जब ये चाशनी बन रही है तब यहाँ पर मैं डाल दूंगी कुछ इलायची। इसके कवर के साथ ही मैं चाशनी में डाल दूंगी। तो जब तक हमारी ये चाशनी रेडी होती है हम चेक कर लेते हैं हमारे गुलाब जामुन के डो को। तो अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसे हम गुनगुना ही रखना है। तो चलिए इसे गुनगुने में ही हम इस तरह से मैश करते हुए एक अच्छा सा डो लगा लेते हैं, क्योंकि जब ये डो ठंडा हो जाएगा तो आप इसे अच्छे से डो के फॉर्म में तैयार नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से और जल्दी से डो के फॉर्म में आ रहा है। अब इस स्टेज पे जब हमारा डो गर्म है मैं इसमें डाल दूंगी दूध का पाउडर। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 3 बड़े चम्मच दूध का पाउडर। ग्रोसरी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। और आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि आपको इसमें डेयरी व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। तो इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। इस डो में दूध का पाउडर जब हम मिलाते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाती है हमारे डो में। और यहाँ पर जो ये दूध का पाउडर है ये खोया की कमी को पूरा कर देगा। अब खोया हम मार्केट से लेने जाते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हमें मिलता है, और ये ज़रूरी भी नहीं कि वो शुद्ध तरीके से बना हो। तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा और चीप रेट में बना दें। हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डालें और ये बिल्कुल ही वही काम करके दिखाएगा आपको। तो ये डो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। अब हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो साइड बाय साइड हमारी चाशनी भी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। चीनी अच्छी तरह से घुल गया है। हमें इसे एक तार की तो बनानी नहीं थी। तो चलिए ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो डो हमने तैयार किया है इसे इसी तरह से गुनगुने में ही हम शेप देना शुरू कर देंगे। तो मैं इसका एक एक पोर्शन लेकर इसे बिल्कुल गुलाब जामुन वाला शेप दे दूंगी। तो चलिए इसे शेप देना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से परफेक्टली राउंड बन के तैयार हो रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्लैटन कर दूंगी और इसके बीच में मैं एक किशमिश लगा दूंगी। अब आप यहाँ पे किशमिश ही नहीं कोई भी अपना फेवरेट ड्राई फ्रूट इसमें लगा सकते हैं, या फिर वो पिस्ता हो या काजू हो या जो भी आपको पसंद हो। इसे मैं कवर कर लूँगी बिल्कुल सेंटर में आ जाए, और एक बार फिर से हम इसे रोल करके गुलाब जामुन में तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथली रेडी हो गया है। अब अगर इस स्टेप को करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पाम्स को थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं और भी गुलाब जामुन बना के रेडी कर लेती हूँ। और इस तरह से मैंने सारे गुलाब जामुन को रेडी कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने? कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। हम इसे डीप फ्राई करने के लिए तेल को गरम कर लेते हैं।
इसे मैं भर दूंगी तकरीबन 4 कप तेल से, ताकि ये बढ़िया करके डीप फ्राई हो जाए। तेल अब हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसे हमें बिल्कुल स्मोकिंग हॉट नहीं रखना है, क्योंकि जब हम इन गुलाब जामुन को स्मोकिंग हॉट तेल में डालेंगे तो बस ये बाहर से एक जल्दी से कोटिंग लेकर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन का, लेकिन अंदर से इसमें कच्चापन लगेगा। तो इतने टेम्परेचर का तेल बिल्कुल नॉर्मल वाला ठीक रहेगा। तो चलिए जल्दी से हम एक एक गुलाब जामुन के बॉल्स को बहुत ही सावधानी से तेल में डाल लेते हैं। पहले हम इस फर्स्ट बैच को फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम सेकेंड बैच को फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हल्के हाथों से हम इन्हें थोड़ा सा पलट लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का रंग चेंज हो रहा है, ये हल्का सा गुलाबी हो रहा है। अब ये गुलाब जामुन हमारी परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर पे आ गए हैं। अब हम इसे डायरेक्टली चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं एक चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से उठाकर आप इसे डायरेक्टली चाशनी में डाल दीजिए। इसे हमें बस फर्स्ट बैच जैसे हमने बनाया है उसी कलर पर लेकर आना है, उसके बाद हम इसे चाशनी में डाल देंगे। तो चलिए ये अब हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं चिमटे से इसे निकाल दूंगी। इससे पहले हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब ये सारे गुलाब जामुन को मैंने चाशनी में डाल दिया है, ये बिल्कुल ही तैयार है। इसे मैं एक बार अच्छे से चला दूंगी और तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए हम गुलाब जामुन को चाशनी में ही डूबे रहने देंगे। तकरीबन 1 घंटा हो गया है, ये बिल्कुल ही तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब मैं इन सारी गुलाब जामुन को इस सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अब ये सारा गुलाब जामुन हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब चाशनी के बिना तो गुलाब जामुन अधूरा है, तो चलिए हम इसमें चाशनी भी डाल लेते हैं। ये हमारे सूजी के गुलाब जामुन चाशनी के साथ बिल्कुल ही तैयार है खाने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप देखिए इस केक का झटपट सा रिकैप। चीप रेट का सूजी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया, तो आप जरूर इन दोनों रेसिपीज को घर पे ट्राई करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए इंटरेस्टिंग डिशेस को लेकर। तब तक आप इन्हें बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। जय जिनेंद्र।